वर्तमान में पूरे प्रदेश में नल जल योजना विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश भर में नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है, जिसके चलते एक भी गांव में सुचारू रूप से नल जल योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। बीते दिनों ही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने विधानसभा सत्र में बालाघाट नगरपालिका क्षेत्र में जल आवर्धन योजना को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब वारासिवनी विधायक विवेक पटेल ने भी नल जल योजना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। वारासिवनी क्षेत्र की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना डोकरिया चापा पर बांध बनाए जाने का मुद्दा 10 वर्षों बाद एक बार फिर विधानसभा में गूंजा है और इस बार इस बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे को कांग्रेस विधायक विवेक पटेल ने उठाया है। विधायक विवेक पटेल ने चल रही विधानसभा के वर्तमान सत्र में प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्र के ग्राम नांदगांव के डोकरिया जलाशय का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि ग्राम नांदगांव में डोकरिया जलाशय का निर्माण किए जाने से लगभग 15 से 25 ग्रामों की लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी, साथ ही रबी की फसलों के लिए उपलब्धता हो सकेगी। इससे करीब 25 से 30 हजार किसानों को इसका लाभ मिलेगा। विगत 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा उक्त जलाशय पर बांध बनाने के लिए भूमि पूजन भी किया जा चुका है, किंतु आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही बांध बनाने को लेकर शासन स्तर पर प्रारंभ नहीं की गई है। उक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होने के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलाशय का निर्माण होने से सूखे की स्थिति से निजात मिलेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। विकासखंड वारासिवनी जिला बालाघाट के अंतर्गत ग्राम नांदगांव में डोकरिया जलाशय का निर्माण किए जाने से लगभग 15 से 25 ग्रामों की लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो सकेगी। साथ ही रबी की फसलों के लिए भी जल की उपलब्धता हो सकेगी। लगभग 25 से 30 हजार किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा। विगत 3 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा उक्त जलाशय के निर्माण किए जाने हेतु भूमि पूजन भी किया जा चुका है, किंतु आज रात तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई शासन प्रशासन स्तर पर नहीं की गई है। उक्त क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। जलाशय निर्माण हो जाने से सूखे की स्थिति से निजात मिलेगी। समस्त क्षेत्रगत आसपास घने वन पहाड़ हैं, जिससे बारिश का जल की आपूर्ति तो हो जाती है, किंतु जल संग्रह के लिए व्यवस्था न होने से अकाल एवं सूखे की स्थिति निर्मित होती है। साथ ही रबी की फसल उत्पादन के लिए उत्पादन किए जाने में समस्या उत्पन्न होती है। सदन के माध्यम से मैं डोकरिया जलाशय निर्माण किए जाने हेतु संबंधित विभाग को आदेशित कर अनुमति प्रदान किए जाने हेतु आग्रह करना चाहता हूँ। इसके अलावा प्रश्नकाल के दौरान विधायक विवेक पटेल ने वारासिवनी क्षेत्र में नल जल योजना में भी हुए भ्रष्टाचार को लेकर सवाल किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलेझरी और रजगांव में 2 सालों से नल जल योजना का कार्य बंद पड़ा हुआ है। ग्राम में योजना के तहत निर्मित पानी की टंकी गिर गई है, पाइपलाइन विस्तार का कार्य नहीं हुआ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ठेकेदार को 85% कार्य का भुगतान भी हो चुका है। इससे ये प्रतीत होता है कि उक्त मामले में कहीं न कहीं ठेकेदार और अधिकारी संलिप्त हैं, जिसके लिए सरकार जांच कमेटी बनाए और ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही हो, FIR हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने पहली बार के विधायकों को अपनी बात रखने का अवसर दिया। मेरा विषय शासन की जन कल्याणकारी योजना से है, जल जीवन मिशन से है। पूरे प्रदेश में इस योजना में भारी भ्रष्टाचार है। मैंने सवाल किया था कि मेरे विधानसभा में कितनी नल जल योजना प्रारंभ है, कितनी पूर्ण हुई और जो समय अवधि में अपूर्ण है उस ठेकेदार पर क्या कार्रवाई हुई। अभी जस्ट मुझे उसका परिशिष्ट प्राप्त हुआ है। हो गया प्रश्न? नहीं, एक और प्रश्न उसमें तो इसका जवाब आ जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं ये लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर को प्रणाम करती हूँ और चूंकि पहली बार मैं बोल रही हूँ, इसके लिए आपसे संरक्षण चाहती हूँ। हमारे माननीय विधायक जी जो प्रश्न किया है वो जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट में रखा गया है। अधूरी है
जिस ठेकेदार ने समयावधि पर कार्य पूर्ण नहीं किया है उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल था मेरा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी का प्रश्न बिल्कुल सही है, पर जिस तरीके से अपूर्ण ऐसी योजनाएं थी उसका कारण है कि कोविड महामारी के 2 साल हमारे खराब हुए और टंकियों के स्थल का चयन में विवाद था। कुछ ऐसे विद्युत कनेक्शन समय पे ना मिलने के कारण था और ठेकेदार द्वारा अधिक कार्य ले लेने के कारण भी ये थोड़ा विलम्ब हुआ। उसके लिए हम लोगों ने जो अनुबंध की शर्तें के तहत अर्थदंड की वसूली की जाएगी। विवेक जी कुछ और। मेरा क्वेश्चन इसी से था, ग्राम पंचायत आलेचरी और रजेगा हुआ था, दोनों की पंचायत की 2 योजनाएं हैं, 2 साल से बंद है, ठेकेदार भाग चुका है, टंकी गिर गई और वो पंचायत फ्लोराइड युक्त पंचायत है, इसलिए बहुत जरूरी था कि समय वो काम हो। टंकी गिर गई, उसका पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ, कनेक्शन नहीं हुए और ठेकेदार को 85% का भुगतान हो चुका है। इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी और ठेकेदार संलग्न है और पूरे प्रदेश में ही आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सरकार जांच कमेटी बनाए, क्योंकि वो फ्लोराइड पंचायत है, बहुत जरूरी काम था, पहले बनना था, लोगों को सुनवाई मिलना चाहिए था, पर अभी तक ठेकेदार गायब है। इसके अलावा भी 6 काम की और ठेके हुए हैं, उसका ठेकेदार एग्रीमेंट हो चुका है, अभी तक नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि कार्य समय पे पूर्ण हो, हमारे क्षेत्रवासियों को शुद्ध पानी मिले और जो ठेकेदार और अधिकारी मिलकर इस योजना को परिता लगा रहे हैं, समय पे कार्य कर रहे हैं, कि उनकी सरकार जांच कमेटी बनाए, उन पर कार्रवाई हो, कि FIR हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत जनहित का विषय है ये और पूरे प्रदेश का विषय है, सभी जगह भारी भ्रष्टाचार है। हालांकि विवेक पटेल के सवाल पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके ने जवाब देते हुए कहा कि ठेकेदार के अस्वस्थ होने के चलते कार्य बंद है। अब तक 85% भुगतान हुआ है। अनुबंध के तहत कोई भी ठेकेदार द्वारा कार्य गुणवत्ताहीन और समय सीमा में नहीं किया जाता है तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। पूरे काम अधूरे का काम हो भी चुके हैं। विवेक जी आ गया, प्रश्न आ गया। पानी जहाँ काम हो भी चुके हैं वहाँ भी पानी नहीं मिल रहा है। विवेक जी प्रश्न आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि रेट्रोफिशिंग योजना के तहत पे ये लागत 49.83 लाख का था, स्वीकृत 2020 में किया गया था और इसको पूर्ण करने का हमने जून 2024 तक रखा गया है। इसका काम 80% पूर्ण हुआ है। ठेकेदार चूंकि अस्वस्थ था, इसके कारण से ये काम विलम्ब हुआ है। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि यदि मापदंड के तहत पे, अनुबंध के शर्तों के तहत पे यदि कोई भी ठेकेदार यदि काम गुणवत्ता और समय सीमा में नहीं करेंगे तो उस पे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।